कल्पना कीजिए, एक माँ अपने दोनों बच्चों को बुखार में तड़पता देख रही है। उसकी जेब में एक भी दाना नहीं है। बाहर तूफान गरज रहा है और जिस दुनिया से वो मदद मांगने निकली है, वहाँ कोई उसका मजाक उड़ा रहा है तो कोई उसकी पीठ में छुरा घोंपने की साजिश रच रहा है। क्या वो माँ अपने बच्चों को बचा पाएगी या फिर आज नीलगिरी के जंगल में कुछ ऐसा होगा जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। दोस्तों, आज की ये कहानी आपकी आंखें नम कर देगी और दिल को छू जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। नीलगिरी के घने जंगल में एक पुराने पीपल के खोखले तने में पीली चिड़िया अपने दो नन्हे बच्चों, बेटा गोलू और बेटी लीली के साथ रहती थी। पति के गुजर जाने के बाद पीली अकेली ही दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को पाल रही थी। उस रात बाहर बादल गरज रहे थे, बिजली कड़क रही थी और अंदर दोनों बच्चे तेज बुखार से तप रहे थे। मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है और सिर भी बहुत दर्द कर रहा है। मम्मा, पानी, मुझे प्यास लगी है। मेरे बच्चों, तुम दोनों को यूं तड़पते देखकर मेरी जान निकली जा रही है। इस तूफानी रात में मैं तुम्हें दवा कहाँ से लाऊं, पर तुम्हें बचाना ही होगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। पीली चिड़िया का कलेजा मुंह को आ गया। उसने बच्चों को कंबल में लपेटा और भारी दिल से बोली, बच्चों, मैं अभी मदद लेकर आती हूँ। तुम दोनों हिम्मत रखना, मम्मा जल्दी वापस आएगी। आंधी तूफान से जूझते हुए पीली चिड़िया सबसे पहले अपने दोस्त मिट्ठू तोते के पास पहुंची। अरे पीली बहन, इतनी रात इस तूफान में तुम यहाँ? क्या हुआ, बताओ जल्दी। मिट्ठू भाई, मेरे दोनों बच्चे तेज बुखार में तड़प रहे हैं। मेरे पास ना दवा है ना पैसे। कुछ करो भाई, मेरे बच्चों की जान बचा लो। पगली, ऐसे में पूछने की क्या जरूरत है। ये लो तुलसी और अदरक की पत्तियाँ मैंने अभी अभी जमा की थी। चलो बंटी कबूतर के पास भी चलते हैं, उसके पास शहद जरूर होगा। दोनों तुरंत बंटी कबूतर के घर पहुंचे। बंटी ने बिना कुछ पूछे अपना सारा शहद निकाल दिया। पीली बहन, फिक्र मत करो, मैं अभी बुलबुल और लाडो मैना को भी खबर करता हूँ। वो जड़ी बूटियों की पहचान अच्छे से जानती हैं। थोड़ी ही देर में बुलबुल और लाडो मैना भी वहां पहुंच गईं, हाथों में जंगली जड़ी बूटियां लिए हुए। पीली, रो मत, हम सब मिलकर तुम्हारे बच्चों को ठीक कर देंगे। दोस्त किस दिन काम आएंगे। चलो जल्दी, वक्त जाया मत करो। सब मिलकर पीली के घोंसले की तरफ दौड़ पड़े। रास्ते में कालू कौवे और उसकी पत्नी मिर्ची कौवी एक पेड़ पर बैठा ये सब देख रहा था। अरे अरे, क्या हुआ आज इतनी भाग दौड़? कहीं पीली की मुफ्त की फौज बच्चों को बचाने निकली है क्या? मिर्ची सुन, अगर पीली के बच्चे इस बुखार में तो उसका खाली घोंसला अपने कब्जे में ले लेंगे। ये हमारे लिए सुनहरा मौका है। चुपचाप पीछे पीछे चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। पीली चिड़िया की सुनवाई में ये बात नहीं आई, पर उसके दिल में एक अनजाना डर जरूर घर कर गया। वो और तेजी से अपने घोंसले की तरफ उड़ी। मेरे बच्चों, देखो, मम्मा दोस्तों को लेकर आ गई। सब ने मिलकर जड़ी बूटियां पीसी, शहद और अदरक मिलाकर काढ़ा बनाया और धीरे धीरे बच्चों को पिलाया। पर बुखार इतना तेज था कि काढ़ा भी पूरा असर नहीं कर पा रहा था। मम्मा, मुझे मत छोड़ना। हे भगवान, मेरे बच्चों को बचा लो। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? ठीक उसी वक्त तूफान और तेज हो गया और एक भयानक परछाई आसमान से नीचे उतरी। ये जंगल का सबसे क्रूर चील था, जो हर तूफानी रात में शिकार की तलाश में निकलता था। इतनी रात को इतना शोर कौन मचा रहा है इस बूढ़े पीपल के पेड़ पर? चलो हटो यहाँ से, आज रात ये पेड़ मेरा है। चील भैया, दया कीजिए, इस माँ के बच्चे बुखार से जूझ रहे हैं। उन्हें हिलाना मौत के मुंह में धकेलना होगा। मुझे किसी की परवाह नहीं। या तो अभी ये पेड़ खाली करो या मैं अभी इस घोंसले को नोच कर फेंक दूंगा। ठीक उसी पल कालू कौवा आगे बढ़ा, पर मदद के लिए नहीं बल्कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए। चील महाराज, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। ये पेड़ आपका ही है। मैं तो कहता हूँ इस चिड़िया को अभी के अभी यहाँ से निकाल दीजिए। मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। कालू भाई, मेरे बच्चे मौत से लड़ रहे हैं और आप उसी वक्त मेरी पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। क्या इंसानियत नाम की भी कोई चीज बची है आप में? कालू शर्मिंदा होने की बजाय मुस्कुराता रहा। चील ने अपने विशाल पंख फैलाए और घोंसले पर झपट्टा मारने ही वाला था कि अचानक एक तेज रोशनी चमकी और गरजते तूफान के बीचों बीच उल्लू बाबा प्रकट हुए।
उनकी आंखें अंधेरे में दो जलते दियों जैसी चमक रही थीं। रुक जा चील, एक असहाय माँ के आंसुओं पर पंजा उठाने की हिम्मत मत कर। उल्लू बाबा, आप यहाँ? पीली चिड़िया, मैं बहुत दूर से तुम्हारे आंसुओं की पुकार सुनकर आया हूँ। तुम्हारी सच्ची ममता और तुम्हारे दोस्तों की निस्वार्थ सेवा ने आज जंगल की सबसे पुरानी शक्ति को जगा दिया है। उल्लू बाबा ने अपनी आंख के कोने से एक बूंद आंसू निकाला और उसे एक पत्ते पर टपकाया। ये लो पीली, ये मेरे 100 साल के तप का आंसू है। ये सिर्फ उसी को ठीक करता है जिसकी माँ का प्यार सच्चा हो। इसे बच्चों को पिला दो। पीली ने कांपते हाथों से वो बूंद गोलू और लीली को पिलाई। कुछ ही पलों में दोनों बच्चों की आंखें खुल गईं। उनका बुखार पल भर में गायब हो गया। मम्मा, मुझे अब बिल्कुल अच्छा लग रहा है। मम्मा, मुझे भूख लगी है। पीली चिड़िया खुशी से रो पड़ी और अपने दोनों बच्चों को कलेजे से लगा लिया। मेरे बच्चों, भगवान का लाख लाख शुक्र है। उल्लू बाबा ने अब अपनी नजरें चील और कालू कौवे की तरफ घुमाई। चील, एक बीमार बच्चों की माँ पर पंजा उठाने की सजा ये है। आज के बाद तू कभी किसी कमजोर पर हमला नहीं करेगा, वरना तेरे पंख हमेशा के लिए जल जाएंगे। माफ कर दो बाबा, अब कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। ये कहकर चील वहां से दुम दबाकर उड़ गया। अब बारी थी कालू कौवे की। और कालू, तूने एक असहाय माँ की मजबूरी में भी अपना स्वार्थ ढूंढा। तेरी सजा ये है कि अगले 1 महीने तक तू पीली चिड़िया के घोंसले की रखवाली करेगा और उसके बच्चों के लिए रोज दाना लाएगा। तब जाकर तेरा पाप धुलेगा। जी बाबा, मुझे माफ कर दो पीली बहन। आज मुझे एहसास हुआ कि लालच और स्वार्थ में इंसान अपनी इंसानियत ही खो देता है। पीली बहन, हमें माफ कर दो, हम सुधर जाएंगे। कालू भाई, मैं आपको माफ करती हूँ, पर याद रखिए, दूसरों की मुसीबत में मदद करना ही सच्ची इंसानियत है। आज मेरे बच्चे सिर्फ इसलिए बचे क्योंकि मिट्ठू भाई, बंटी भाई, बुलबुल और लाडो ने अपना दिल बड़ा रखा। उल्लू बाबा मुस्कुराए और अंधेरे में विलीन हो गए। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी? हमें कमेंट ज़रूर करें।